धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आज सुबह आप लोगों को सूचना दी थी कि रात्रि को 8 बजे लाइव स्ट्रीम आ रहा हूँ और उन्हीं बातों को सामने रखते हुए मैं नियत समय से उपस्थित हो गया हूँ और जुड़ने वाले लोग भी आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जाएंगे। आज का विषय मैं रखा था ईश्वरीय ग्रंथ को लेकर के मानव समाज में बहुत ही दुविधा है। जिसके मन में जो आ रहा है वो उसे ही ईश्वरीय ग्रंथ कह रहे हैं, पर ईश्वरीय ग्रंथ की जो कसौटी है उस कसौटी को लगाए बिना, उस कसौटी में परखे बिना किसी भी ग्रंथ को ईश्वरीय कह देना शोभायमान है क्या, या युक्ति है क्या? बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान होने की जो बातें हैं, ईश्वरीय ज्ञान होने का जो प्रमाण है उसे हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, परखना चाहिए। लेकिन हाँ, नमस्ते गुरु जी। जी नमस्ते नमस्ते संजना जी। I am also an ex-Muslim. also ex-Muslim। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। पर इस एक्स मुस्लिमों की तो जो बाढ़ आई हुई है उसमें कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। भाई, इस्लाम को अगर आपने छोड़ा है तो सत्य के साथ नाता जोड़ना चाहिए था, सत्य के साथ संपर्क होना चाहिए था। लेकिन जितने भी एक्स मुस्लिम आप लोग हैं, सत्य को अपनाने के बजाय कोई अपने को नास्तिक कह रहे हैं, कोई अपने को कुछ कह रहे हैं, कोई अपने को कुछ कह रहे हैं। क्या सत्य की तहकीकात नहीं करना चाहिए? सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग, यही तो मानवता है। मैं बार बार बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा। तो सत्य को जाने बगैर, सत्य क्या है उसे उजागर किए बगैर अपने मनमानी तरीके से कोई कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। खिलाफ बोले, हमें उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन बात तो कायदे से होनी चाहिए ना। जैसे उदाहरण के रूप में कि आपने बोला ये खराब है, ये खराब, ये खराब है, तो खराब है ये तो बता दिया आपने, पर सही क्या है उसको अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर खराब बोलने का अधिकार किसने दिया आपको? किसी को खराब कह देना और उसके जगह में आपने सत्य क्या है उसको नहीं दिया, तो खराब बोलने का क्या हक रखते हैं आप? और इसमें भी कुछ कह रहे हैं कि हम चैनल छोड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हम ये कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं हमारा ये हो रहा है, कुछ कह रहे हैं हमारा ये हो रहा है। अरे भाई, जब गर्दन आपने दिया है ओखल में तो मुसल नहीं पड़ेंगे क्या? तो ये तो पहले सोचना चाहिए था, गर्दन ना बढ़ाते आप। और ये सब यही कर रहे हैं, छुप करके काम कर रहे हैं और उसमें भी चिल्पो कर रहे हैं। तो ये ठीक बात नहीं है मेरे दृष्टि से, मेरे नजर से। पर मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, ना मैं किसी का विरोध करता हूं, लेकिन मैं असत और अधर्म का विरोधी हूं। मैं असत को कभी भी सहन नहीं किया और न करूंगा। मुझे बहुत से लोगों ने खरीदने का भी बड़ा प्रयास किया, लेकिन मैंने साफ बता दिया कि यह बिकाऊ माल नहीं है। सत्य किसी असत के सामने नहीं झुकेगा, सत्य किसी असत के पास नहीं बिकेगा। सत्यम में जयते नितम सत्य न पंथा बीततु देवयाना, हमारा शास्त्र का कहना है सत्य का ही जय और
सत्य की विजय होती आई है, होती रहेगी। अधर्म का नाश होता आया है, होता रहेगा। धर्म का जय, अधर्म का नाश, ये शाश्वत है। इसीलिए ये सब क्या लिख रहे हैं पिंटू जी? आप कहते हैं कि नेक और सही रास्ते केवल एक, तो फिर मैं कोलकाता से भी घूमकर जा सकता हूँ, जम्मू कश्मीर और रायपुर से भी घूमकर जा सकता हूँ। जम्मू तो इसका हिसाब से तो दो रास्ता हुआ। अरे तुम अकल के दुश्मन हो, क्यों? तुम लोगों के पास अगर ये बुद्धि आ जाएगी तो हम घास काटेंगे क्या? रास्ता कलकत्ता आने का बहुत तरफ से होगा, चारों तरफ से होगा, लेकिन सही और सच्चा रास्ता एक होगा, सटीक रास्ता एक होगा। घूम फिर करके बहुत जगह से आया जा सकता है। यही तो रामकृष्ण परमहंस देव ने बोला। आज धज्जियां उड़ाऊंगा इन सब की कि रामकृष्ण परमहंस देव धर्म का धा नहीं जानते थे, धर्म के नजदीक नहीं आए, और उन्होंने बोला ये जो तो मौत तो पौत, ये जितना जो कुछ बोल रहे हैं सब रास्ता सही है, सब रास्ता सही हो सकता है। उदाहरण के रूप में समझ लो कि मेरे पास ये मकान है और मकान के छत पे जाने का उद्देश्य है सबका, तो मकान के चारों ओर से 4 सीढ़ी बना हुआ है। 4 सीढ़ी में से मुख्य द्वार एक होगा या अनेक होगा? तुम लोग अकल के दुश्मन हो, इसलिए मुख्य द्वार एक होगा, अनेक नहीं होगा। इसीलिए वेद में आया है नाना पंथा विदते आयनाय, अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता को अपनाना, उस पे चलना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये मानवता है। ये भाई साहब क्या लिख रहे हैं कि महेंद्र पाल जी आपको इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं पता। तो हमको पता नहीं है, तू क्यों बोल रहा है भाई? तुझको पता है तो ले ढोए रखना अपना। दुनिया में कितने ईसाई लोगों को हिंदू बनाया, भारत में कितनी सेवा कर रहे हैं, काफी युवाओं को सही रास्ते पर इस्कॉन ला रहा है। मेरे कौन है कि कौन है? इस्कॉन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल रहा है। योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहा है। एक योगेश्वर कृष्ण अगर ईश्वर थे तो फिर वासुदेव कौन था जो योगेश्वर कृष्ण का जन्म देने वाला? वो वासुदेव कौन था? देवकी कौन थी? अगर ईश्वर कृष्ण थे तो कंस कौन था? ईश्वर का मामा होता है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो और तुम्हारा प्रभु पाद को, उसको भी डूबो। अब पाद है कि हग है वो तो मैं पहले ही बोला था। यही तो कारण बना कि विदेशी महिलाओं को पकड़ करके डांस करने लगे हैं। अब देशी महिलाओं से पूछा नहीं रहा है। अब पंडित जी नमस्ते। दंत कथाओं को धर्म बताकर प्रचारित करना, ये हमें नुकसान पहुंचाता है। आपके आशीर्वाद से इन सब चीजों से पर्दा उठ रहा है एवं धर्म का स्वरूप सामने आ रहा है। धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने काम्बोज बाबू कि आपने इस सच्चाई को जाना है, परखा है, सीखा है और आप इसे उजागर कर रहे हैं। परमात्मा आपको और शक्ति दे, सत्यम बेशी बनाए। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, ऋग्वेद 1:16-25 क्या हुआ? ऋग्वेद क्या हुआ? ऋग्वेद 1:16-15 में क्या है? क्या है उसको बताओ भाई तिवाड़ी, बताओ ना क्या है उसमें। यहां कह रहे हैं किसी का विरोध नहीं करते और मुफ्ती
सरदार सर दर्द का सामने साहिल को गाली दे रहे थे। साहिल को मैंने गाली नहीं दिया, सरदर्द हो या हमदर्द हो, मैंने साहिल को गाली नहीं दिया। वहां बात चली थी साहिल की। मैंने कहा भाई कोई साहिल होगा, कोई जाहिल होगा, तो इसमें गाली बकना है क्या? अब फिर साहिल छोड़ क्यों रहा है? अगर वो सत्यवादी है, सत्य के पुजारी है, तो वो डर क्यों रहा है? क्या ओखल में सर देने से पहले उसको अकल नहीं था? अब जाहिल है या पढ़ा लिखा है, इससे अंदाजा लगा लो। जब नाचने लगे हैं तो घूंघट क्यों कर रहे हो? और सच्चाई का उजागर करने की हिम्मत है, अपने को छुपा करके चुप करके क्यों प्रचार कर रहे हैं? मैंने भागवत पुराण का एक अध्याय पढ़ा, उसके बहुत अश्लीलता भरी रासलीला थी, जो को एक बच्चे के सामने चल रहा था। जी दीपक बाबू बोल, वैदिक धर्म में माननीय महोदय आपने ठीक बोला है। इसलिए ऋषि दयानंद की दृष्टि में पुराणों की कोई मान्यता नहीं है, चाहे भागवत पुराण हो और ब्रह्म वैवस्वत पुराण हो। और पुराणों के ऊपर हम लोगों का एक वीडियो लगा हुआ है जो संजय दीक्षित को चुनौती दी गई है। संदीपन रॉय है उसमें, प्रोफेसर विप्लव मंडल है, मैं हूं, उन्हें चुनौती दी गई है। उसको सुनिए, उसको देखिए। तो पुराण के मानने वाले तो सच से विमुख है, सत्य को जानते नहीं है, और इन्हीं लोगों के कारण ही ये सारा गड़बड़ झाला हुआ है। मानव समाज में आज जो कुछ भी अनर्थ हो रहा है वो सब इन्हीं लोगों के चलते ही हो रहा है। पंडित जी नमस्ते। आप सही को भी कहीं फिर भी आपको सुन क्या लिखा है? पधर किसको निंदा ही, क्या लिखा है भाई? धन्ना आजाद है कि धन्ना आजाद है? क्या लिखा है? स्पष्ट लिखो। हमारे सामने बकवास ना करो, मैं किसी की बकवास सुनता नहीं हूं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। तो ईश्वरीय ज्ञान की जो कसौटी है, उस कसौटी को हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं पिछले दिन एक वीडियो में बताया था कि जो हम लोग मोबाइल हैंडल करते हैं, उस मोबाइल कंपनी ने हमें एक बुकलेट दी है। तो एक तो साधारण इंसान का काम है ये, और परमपिता परमात्मा ने जो ब्रह्मांड बनाया है, इतने असंख्य मानव रखे हैं, तो मानवों को चलने के लिए कोई गाइड नहीं दिया क्या? चलने के लिए कोई किताब नहीं दी? पंडित जी वीडियो में वेदों में साइंस है, ये रीजन हो सकता है ईश्वरीय ज्ञान का। हाँ, वेदों में साइंस है, ये तो प्रमाणित है, क्योंकि साइंस वेद से अलग नहीं है। साइंस वेद है, वेद में साइंस है, वेद में विज्ञान है। विज्ञान विरुद्ध वेद होना संभव ही नहीं है। लेकिन विज्ञान विरुद्ध जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं, वो सब विज्ञान विरुद्ध है, और उन विज्ञान विरुद्ध ग्रंथों को ईश्वरीय ज्ञान कहना, ये मानवता पर कुठाराघात है। और यही सारा काम इन्हीं महापुरुष कहलाने वालों ने किया है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस देव हो, स्वामी विवेकानंद हो, XYZ, इस तरीके के जितने भी लोग आए हैं, इन सब ने यही काम किया है। इन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं था, न सच्चाई को जानने का प्रयास किया, न सत्य को जाना, न सत्य का उजागर किया, क्योंकि ये सब के सब धर्म से विमुख थे, धर्म को जानते नहीं थे और धर्म विरुद्ध बातें करी। यही कारण बना कि आज मानव समाज में जो विघटन हुआ है, उसका नतीजा यही है कि इन महापुरुष, उन्हें महापुरुष बताया गया है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि वेद आदि सृष्टि से है, आदि सृष्टि से कोई भी मजहबी ग्रंथ नहीं है। इसीलिए वेद में आया है, यथेमं वाचम कल्याणी मां बदानि जनभ्या, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन कोई भी मजहबी ग्रंथ
ना तो आदि सृष्टि से है और ना मानव मात्र के कल्याण के लिए है। ना मानव मात्र का कल्याण उन ग्रंथों से होना संभव है। कुरान तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, ऐ ईमान लाने वालों, ईमान लाओ तो तभी अल्लाह के नजदीक आ पाओगे। अगर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह के नजदीक नहीं आ सकते। अब ईमान क्या है? ईमान के माने होता है विश्वास। पर विश्वास क्या है? विश्वास में यह बताया गया है कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला बास बादल मौत। ये ईमान का दायरा है। ये इसमें क्या बोला गया है? आमन्तु बिल्लाह, ईमान लाता हूं मैं अल्लाह पर। ईमान माने विश्वास, विश्वास करता हूं मैं अल्लाह पर। ये अभय मिश्रा जी क्या लिख रहे हैं? आर्य जी नमस्ते, आपसे ये पूछना चाहता हूं कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए या गलत? अब ये तो आपने आप ही बोल रहे हैं। शिव का कौन सा हिस्सा पूज रहे हैं ये तो आप लोगों को ही मालूम। गर्मी में अगर किसी के ऊपर पानी डालें तो चलो वो क्षमा कर देंगे, लेकिन सर्दी के मौसम में किसी के ऊपर पानी डालोगे वो माफ कर देंगे क्या? ये तो धन्यवाद दीजिए परमात्मा को कि शिव जी को अब तक जिंदा नहीं रखा। और शिव के माने होता है कल्याणकारी। शिव नाम परमात्मा का है, जो कल्याण करते उनको शिव कहा जाता है। शिव जी नहीं है। अगर शिव जी होते ना, इन्हें जूता चप्पल से मारते कि नालायक मूर्खो, इस सर्दी के मौसम में मुझ पर बेतहाशा पानी डाल रहे हो। ये लोग बेहया हैं, बेशरम हैं, निर्लज्ज हैं, इसलिए जाने बगैर जिसके मन में जो आ रहा है वो वही किए जा रहे हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ जी नमस्ते। वो भी महिलाओं से पूजवाया जा रहा है। हाँ नमस्ते संदीपन बाबू। वो भी महिलाओं से पूजवाया जा रहा है। वेद में सर्वथा निषेध है इसका। तो मैंने निवेदन किया कि अल्लाह पर विश्वास करना। गुरुजी के ही महीने से हमारे नेपाल में रामपाल का 2-3 पुस्तक फ्री में बांटकर ये गीता का और वेद का सार बताकर लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। उस रामपाल तो आज जेल में है। उस रामपाल को सबसे पहला मैं लिखा था, कबीरा जो बोलता है ना, कबीरा पापी है। कबीरा के माने होता है पापी, छोटा पापी, और सगीरा के माने होता है बड़ा पापी। तो ये पापी लोग पाप कर रहे हैं, जो वो अगर ईश्वर के साथ लोगों को जोड़ते, ईश्वर के बारे में लोगों को जानकारी देते, तो उसके आश्रम में स्विमिंग पूल क्यों है? स्विमिंग पूल क्यों है उसके आश्रम में? और ये आश्रम बापू के आश्रम में भी स्विमिंग पूल क्यों बना रखा है? क्या काम आता है वहां पर? और ये तो मुरारी बापू देख रहे हैं, या अल्लाह या मौला चिल्ला रहा है। कुंवर विश्वास को मैं देखा बहुत बार इसे मुरारी बापू के कार्यक्रम में जाते हुए, शायरी करते हुए, कविता पढ़ते हुए, लेकिन कुंवर विश्वास भी अब मौन है। कुंवर विश्वास भी नहीं कह रहा है कुछ उस मुरारी बापू के ऊपर। तो ये तो है हाल इनका या इन लोगों का। आप जहां देखेंगे सब जगह यही हो रहा है। तो नेपाल हो चाहे चीन हो, जहां पर गलत है वो गलत है। गलत कहीं सही में परिवर्तन नहीं हो सकता है। गलत को गलत कहना और सही को सही मानना, यही तो मानवता है। लेकिन ये मानवता को भी तिलांजलि दे रखे लोग। यही कारण बना कि भाई कोई रास्ता पूछता है तो सही रास्ता बता दो। अगर रास्ते का पता नहीं है तो उससे हाथ जोड़ लो कि भैया किसी और से पूछो। पर इन मूर्खों को रास्ते का पता तो नहीं है, लेकिन लोगों को जरूर रास्ता बता रहे हैं। इसका यही नतीजा है जो हो रहा है। तो मैंने निवेदन किया कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं। वो मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों पर विश्वास करता हूं। वह कुतुबी, और उनके किताबों पर विश्वास करता हूं।
व रुसुली, और उनके रसूलों पर विश्वास करता हूँ, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर विश्वास करता हूँ, वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बास बअदल मौत, के अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ताला ने बनाया। अब देखिए, अच्छे बुरे का किस्मत अल्लाह ताला ने बनाया, तो फिर भुगतने के लिए, भोगने के लिए दोषी कौन होगा? मानव क्यों दोषी होगा जब बनाया उसी नहीं है? ये साइंस के नजदीक भी नहीं आ सकते। जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज चैनल वाला प्रोग्राम में मुझे देख लीजिए, वहां पा जाएंगे। और मौत के बाद वाली जिंदगी में जन्नत में और जहन्नुम में जाना है, और जन्नत और जहन्नुम कहाँ है? मौत के बाद वाली जिंदगी में बताया। और मौत के बाद वाली जिंदगी में अल्लाह को मालूम ही नहीं है कि मरता कौन है। आत्मा मरती है, पर अल्लाह कह रहे हैं आत्मा मरती है। अल्लाह को इल्लीन और सिज्जीन दो जगह है, एक नेककार के लिए, एक बदकार के लिए, दो जगह में कैद कर लिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। और जबकि गीता में योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि आत्मा वो चीज है कि अग्नि में जलाने की क्षमता नहीं, पानी में उसे बहाने की ताकत नहीं है, और हवा में उसको उड़ाने की क्षमता नहीं है, और आत्मा को कैद करना संभव नहीं है, बंद करना संभव नहीं है। या अल्लाह को जानकारी नहीं है, ना इस्लाम वालों को मालूम, ना अल्लाह वालों को पता। पंडित जी, झूठा है जो कुरान की एक एक सूरत बनाकर कुरान को गलत या झूठा साबित नहीं कर सके, और कभी भी नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब तुम पहली बार आए हो मेरे चैनल में। मैंने 92 में कुरान का नकल बना के दिया। अरे जाहिल, तुम जाहिल हो। तुम गेम पहलवान हो। गामा। अच्छा, गामा पहलवान हो। अब गामा हो या झामा हो, बिस्मि ओमिल हय्युल कय्युम। हाँ, वो तो मैं 1982 में बनाया था। पढ़िए, पढ़ के सुनाइए संदीपन जी। बिस्मि ओमिल हय्युल कय्युम ज़ुकाए में भी ज़ात क़ाल रब्बुल मुस्लिमीन व खालिकुश शयातीन फी किताबिल कुरआन लिन्नासिल आलमीन फातु बि सूरतिहिम मिस्लिही वदउ शुहदा। सूरत हिम नहीं है, सूरतिम मिस्लिही। हाँ, सूरतिम मिस्लिही वदउ शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। हाँ, फजर्रिबू बि ईमान वला तकून मिनल काफिरीन व ओम यशहदु अन्नी मिनस सादिकीन व इन कुंतुम फी शक्किम मिम्मा आतिना खलीफतिना फातु बुरहानकुम असअलकुम रब्बिकुम इन कुंत जी व असअलकुम मिन रब्बिकुम इन कुंतुम मोमिनीन। जी जी जी, ये मैं बहुत पहले याद किया था। 92 में मैं बनाया था। और ये गामा पहलवान है, झामा पहलवान, पता नहीं इसको आता पता कुछ है नहीं, ये बकवास करने के लिए आ गया। वो भी महेंद्रपाल के सामने। एक और भी है पंडित जी, एक और भी है ना, आपने सुना ही होगा। बताइए। इन्नल्लज़ीना यूफूना बिअहदिर रहमानिल मतीन। वो एक है, वो कॉपीराइट है उनका, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। जी हाँ, तो मैं वो झूठ वाला हूँ, मैं झूठ वाला हूँ। इसलिए जब मेरे पास है तो हम दूसरे का उधार क्यों लें? जब मैंने खुद किया इस काम को तो हम दूसरे का सहयोग नहीं लेंगे, हमें बैशाखी नहीं चाहिए। जी तो जी मैंने निवेदन किया कि उसमें बहुत से अल्फाज देखेंगे जो कुरान से ही ली गई है। खैर, तो मैंने निवेदन किया, इस गामा पहलवान को, झामा पहलवान को पता नहीं है ये किनसे पाला पड़ा है, इनको मालूम नहीं। आज 39 साल से कूद रहा, 39 साल, 39 ईयर। आज तक मेरे सामने कोई खाता नहीं खोल पाया, और ना मैं किसी को खाता खोलने दिया। जो आया वो मुंह के बल गिरा। अब्दुल्ला तारिक से डिबेट देख लो, तारिक मुर्तजा से डिबेट देख लो, मौलाना फारूक खान जो हिंदी अनुवाद किया है कुरान का, उनसे डिबेट देख लो, 2004 के 1 अगस्त में।
गामा पहलवान का लीजिए एक कमेंट, वो क्या बोल रहा है, मैं उसको जवाब देता हूँ। हाँ, क्या बोल रहा है गामा पहलवान को ले, क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आपको लेना वहाँ हटा दिया, वो बहुत ज्यादा बोल रहा है। हाँ, तो वो क्या बोल रहा है कि तो देगा तभी ना है, क्या वो बोल रहा है कि कुरान का ग्रामर आता नहीं है आपको। तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस कुरान को। अब ये हमें ग्रामर सिखाएंगे, इनसे हमें ग्रामर सीखना पड़ेगा। ये तो मुफ्ती यासिर ने इसका विरोध किया था कि हय्युल कय्यूम नहीं होना है, हय्युल कय्यूम होना है, और मैं उसको कुरान से उठा करके दिया हय्युल कय्यूम। जी, तो ये सब बेकार और फजूल की बातें करते हैं, कुरान का का जानते हो। आओ इसी 27 तारीख को गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी के पास बम्बावड़ में ऋषि दयानंद के नाम से जो उत्सव हम मना रहे हैं, उस उत्सव में भाग लो और हमें हरा करके 21 लाख रुपया ले जाओ। आओ, अगर हिम्मत है तो आओ। शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दिया हुआ है, आज कई दिन से ही बोला गया, कई बार बोला गया है। शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती है, खुला दरबार है, आ जाओ जिसको आना हो, 21 लाख रुपया लेकर के जाओ। अब कौन कुरान जानता है, कौन क्या जानता है, सामने आओ, पता लगेगा। ग्रामर जानता है कि क्या जानता है। तो बकवास मेरे सामने मत करो, मैं किसी को बकवास करने नहीं दिया। दयाशंकर जी क्या लिख रहे हैं? गामा जी, तुम तो कुरान में इतना ही विश्वास है, 21 लाख का इनाम भी ले जाओ। गौतम बुद्ध नगर 27 तारीख को कर लो शास्त्रार्थ, गुरु जी पता है, ले लेना। हाँ, ये हमें क्या पता ले, मैं तो आज अपने फेसबुक पेज पे लिख करके भी दिया हूं, मैसेज में भी डाला हूं। किसी ने लिखा था इसके विरोध में, तो उसको मैं बोला आ जा शास्त्रार्थ करने के लिए, डिबेट के लिए सामने आ और 21 लाख रुपया इनाम ले जा। जीत करके 21 लाख रुपया ले जा। और केवल खाली इस्लाम को नहीं, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, और जितने भी मतांतर मजहब वाले हैं, सभी मजहब वालों से निवेदन है कि आर्य समाज की मान्यता, आर्य समाज के सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने वाले को 21 लाख रुपया का इनाम दिया जाएगा। आओ, सामने आओ, ज्यादा दूर नहीं है, इसी अगले 27 तारीख को, 27 फरवरी को। पंडित जी, साइंस जर्नी है, आपको चैलेंज किया है डिबेट के लिए, और मैं क्या कर रहा हूं, साइंस जर्नी वालों के ऊपर मेरा बहुत पहले का ही वीडियो लगा हुआ है। ये तो गौतम बुद्ध को ही सिद्ध नहीं करते, वो साइंस में क्या जर्नी करें, वो साइंस का स्वा नहीं जानता है, और इस परिभाषा के लिए बकवास कर रहा है। हाँ, बताइए। मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे एक सिपाही लगे हुए हैं उसके पीछे, उनका नाम है अर्जुन आर्य, अर्जुन आर्य जी, और कुशवाहा बॉयज टीम। कुशवाहा बॉयज टीम ने भी खाट खड़ी कर रखा है इनका। उनको इतिहास के बहुत सारे तथ्य उनके पास, और ऐसा ये किया है, ऐसा जवाब दिया है, और ये तो सामने नहीं आ रहा है। उन्होंने तो खुली चुनौती दी है, रोज खुली चुनौती देते, चाहे अर्जुन आर्य जी हो और चाहे कुशवाहा बॉयज टीम्स जी हो। वो तो घूंघट में बैठा है, आओ मैदान में कौन आ रहा है। भाई, सत्य के सामने कोई आया है क्या? कोई आएगा तो वो मुंह के बल गिरेगा। सत्य कभी हारा है या हरा पाया सत्य को? कभी कोई सत्य को हरा दे तो दुनिया झूठी हो जाएगी, शास्त्र झूठा हो जाएगा। सत्य में जयत्यम सत्य न पंथा भीतर तो देव याना, ये असत्य साबित हो जाएगा। इसीलिए जिसको आना हो आओ। मैंने बोला कि हमारे ये जितने भी महापुरुष कहलाने वाले हुए, उन सब ने धर्म का धा नहीं जाना और मत पंथ को ही धर्म बोल दिया।
आज मैं कुछ प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप देखेंगे पेज नंबर 24। देखिए, ये पुस्तक है भारत का विधाता ऋषि दयानंद। इस पुस्तक का नाम है भारत का विधाता ऋषि दयानंद, और स्वामी विवेकानंद के पुस्तक से उठा करके दिया है। देखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी क्या लिख रहे हैं कि मरने वाला वापस नहीं आता, मरने के बाद मनुष्य उसी शरीर में फिर नहीं आता, किंतु रामकृष्ण को लोकोत्तर अवतार पुरुष अथवा ईश्वर का अवतार सिद्ध करने के लिए विवेकानंद रामकृष्ण के शव को भस्म करने के बाद भी उसका अपने उसी शरीर में दर्शन देना स्वीकार करते हैं। ये लोग ये स्वीकार करते हैं, लिखा है। केवल इतना ही नहीं, मैं पेज नंबर 25 में जा रहा हूं। मैं पूरा नहीं पढ़ा, समय लगेगा इसलिए। ये देखिए, इनका खान पान देखिए। खान पान में यहाँ क्या लिख रहे हैं, जब कुछ लोगों ने स्वामी विवेकानंद के सामने खाने पर आपत्ति की तो उन्होंने कहा, यदि भारत के लोग चाहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में निषिद्ध भोजन न करूं तो उनसे कह दो कि मुझे एक रसोई भेज दे और उनके वेतन को भी व्यवस्था वही करे। ये देखिए, ये क्या लिखा है, देखिए, ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। और इससे अंदाजा लगाइए कि स्वामी विवेकानंद क्या जानते थे। मैं पूरा पेज उठा करके दिया हूं, पेज नंबर 24, 25 और 26 को मैं दिखाया हूं इस पुस्तक से। और जो अंडरलाइन किया हुआ है, मैं उसको पूरा पढ़ नहीं रहा हूं, मैं ये सारा अंडरलाइन किया हुआ है क्या हूं। और स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी में जो बातें लिखी हुई हैं वो स्वामी विवेकानंद के हैं। जो लोग स्वामी विवेकानंद को जानते नहीं हैं वही लोग ये बढ़ चढ़ करके ये सब बोलते रहते हैं। स्वामी विवेकानंद धर्म का धा नहीं जानते थे, संस्कृत का सा नहीं जानते थे, वेद का वा नहीं जानते थे, और इस्लाम और ईसाइयत को भी उन्होंने धर्म माना है। इस्लाम वो 27 पेज में है, 27 पे तो लिया नहीं ना, कोई नहीं। वो इस्लाम और ईसाइयत को धर्म मानते हैं, इसलिए मैं कोई बात नहीं, छोड़ दो। माननीय आर्य जी को नमस्ते। जी नमस्ते। नमस्ते। आज एक चैनल में मैं देख रहा था, वो चैनल था नीरज अत्री के साथ संजय दीक्षित के चैनल में नीरज अत्री के साथ इनकी वार्ता, ये मैं सुन रहा था। और इन्होंने कुरान का हवाला दिया। ये कुरान का हवाला दिया और उन लोगों को ये भी बताया है कि वो लोग आंख से भी जिना करते हैं और शरीर से तो करते ही हैं। आंख से जिना करते हैं इस्लाम वाले। अगर संजय दीक्षित और नीरज अत्री ये कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं इन्हें हिंदू कहलाने वालों से, पाराशर ऋषि ने किससे जिना किया था? पाराशर ऋषि ने वेद व्यास को कैसा पैदा किया था? जिना करके, व्यभिचार करके, या राजी खुशी से? और ये हिंदुओं को शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं है। जिन पुराणों का हवाला ये लोग दे रहे हैं, उन पुराणों के सब सभा में पढ़ करके नहीं देखा जा सकता।
और कुरान की चर्चा ये कर रहे हैं, जब कुरान का क़ा जानते नहीं है, हुरूफ़े हल्की किसको कहा गया है उतना ही नहीं जानते हैं। अब कुरान पर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये देवदासी प्रथा किनका है, हिंदुओं का है कि मुसलमानों का है? देवदासी प्रथा किन लोगों का चलाया हुआ है? योगेश्वर कृष्ण को नचनिया, गवैया, चूड़ी बेचने वाला, मनिहारी, महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ाने वाले हिंदू हैं या ईसाई या मुसलमान? हिंदू अपने गिरेबान को झांकते नहीं है और दूसरे पर उंगली उठाते हैं, टिप्पणी करते हैं। इसलिए मैं तो पहले ही संजय दीक्षित को चुनौती दिया, इसमें संदीपन रॉय भी और प्रोफेसर विप्लव मंडल ने भी चुनौती दिया, और विप्लव मंडल ने यहां तक कहा कि संजय दीक्षित जी, अगर महेंद्र पाल जी के सामने में आने में आप डर रहे हैं तो बंदा हाजिर है, विप्लव मंडल तैयार है, विप्लव मंडल के साथ डिबेट करके दिखाइए। अब इन लोगों के पास दम तो नहीं है, क्योंकि सत्य से ये कोसों दूर है। जो राम को ईश्वर मान रहे हैं, कि ईश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, और जिस कृष्ण की ये अश्लीलता, अश्लील चित्र इन्हीं हिंदुओं का ही दिखाया हुआ है। गीता प्रेस के, गोरखपुर गीता प्रेस वाले किताब को देखेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर में जा करके देखेंगे, पूरे हॉल में, दूसरे मंजिल के पूरे हॉल में दीवार में अश्लील चित्र कृष्ण के लगे हुए हैं। अब राधा के नाम से, बरसाने वाली राधा, ये बरसाने वाली राधा गा रहे हैं, जबकि राधा नाम का कोई पात्र नहीं है वहां पर। अगर विश्वास ना हो तो मैं पता बता देता हूं, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को पढ़ो, योगेश्वर कृष्ण के चरित्र, कृष्ण चरित्र लिखा है उन्होंने। अगर विश्वास ना हो, पंडित चमुपति एमए को पढ़ो। इन सब विद्वानों को पढ़ने से सच्चाई का पता लगेगा। ये लोग सत्य से विमुख हैं और सत्य के नजदीक आए नहीं है, और उनको महापुरुष कह रहे हैं, कृष्ण मान रहे हैं, और चूड़ी बेचने वाला कह रहे हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, बेशरम लोग हो, बेहया लोग हो। तुम लोगों को हया शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। ऋषि दयानंद ने योगेश्वर कृष्ण को आप पुरुष लिखा है, आप पुरुष। और ये आर्य समाज को छोड़ करके कोई नहीं मानता है इस बात को। ऋषि दयानंद आप पुरुष लिख रहे हैं। आप पुरुष उनको कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत कदम ना उठाया हो, उनको आप पुरुष कहा जाता है। पर क्या कहा जाए, इनके लिए जितना भी कहेंगे उतना ही कम और थोड़ा होगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, ये सब लोग सत्य से विमुख हैं, सच्चाई को तिलांजलि दिया है। ऋषि दयानंद इसीलिए कह रहे हैं सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। किनको? मानव मात्र को। तो जब सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे तो मानव कहलाने के भी हकदार नहीं है, मानव कहलाने के भी अधिकारी नहीं बनेंगे। ये सारा अनर्थ हिंदुओं के लिए जो हो रहा है, हिंदुओं के महापुरुषों को, एक गौरव को जो मिटाया जा रहा है, वो हिंदुओं के द्वारा ही मिटाया जा रहा है। कोई मुसलमान ने, आमिर खान ने इस पर फिल्म नहीं बनाई। आमिर खान ने योगेश्वर कृष्ण को महिलाओं का कपड़ा लेकर कदम के पेड़ में चढ़ाते हुए, चढ़ते हुए नहीं दिखाया। ये सारा कारनामा हिंदुओं के है, ये तथाकथित हिंदू जिनका नाम है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे महापुरुषों को, कृष्ण केवल तुम्हारा नहीं है, वो हमारे भी हैं। तो हमारे अगर हैं तो हमारे महापुरुष को इस तरीके से बदनाम करेंगे, हम सहन क्यों करेंगे? हमारे महापुरुष को अगर बदनाम करोगे इस तरीके से, तो उसे हम सहन क्यों करें? इसलिए मैं विरोध कर रहा हूं, वरना कोई मेरा बहस नहीं खोला है। लेकिन सत्य पर पर्दा डाला जा रहा है, सत्य पर पर्दा डाला गया है, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूं। क्योंकि हमारा काम केवल और केवल सत्य का उजागर करना है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं असत और अधर्म का विरोधी हूं। इसीलिए सत्य का प्रतिपादन करना ही मेरा उद्देश्य और मकसद है। ऋषि दयानंद ने यहां तक लिखा है कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूं। ऐसे ऋषि व देव दयानंद के शैदाई हैं। इसीलिए तो हमारे संदीपन जी ने उस दिन कहा था अपने वीडियो में कि ना मैं देवबंदी हूं, ना मैं बरेलवी हूं, ना मैं नमाजी हूं, ना मैं तबलीगी हूं,
मैं विशुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्मी वेद प्रचारक आर्य समाजी हूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आर्य समाज क्या है, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके देखिए, तभी सच्चाई का पता लगेगा। इसलिए भाई मगनलाल जी उसी सत्यार्थ प्रकाश को हम संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और निःशुल्क भेजते हैं, डाक खर्च अपने तरफ से लगा करके। इतना बड़ा काम कोई करने वाला है? इतना बड़ा काम कोई आर्य समाज के अधिकारी ने किया है? नहीं, कोई नहीं किया। जिस बीड़ा को हमने उठाया है भाई मंगललाल जी जिसको हैंडल कर रहे हैं। करण जी क्या लिख रहे हैं? पंडित जी को मिर्ची लगे, किसी ने कुरान पे बोला, हमको मिर्ची क्यों लगेंगे? झूठ क्यों बोल रहे गधे? हमें मिर्ची क्यों लगेंगे? झूठ क्यों बोल रहे? झूठ तो ना बोलो कम से कम। जब अपने को पढ़े लिखे बतलाते हो तो पढ़ा लिखा आदमी झूठ बोलता है क्या? मैं निवेदन कर रहा हूं, फालतू बकवास करोगे तो मैं धज्जिया उड़ा के रखूंगा। याद रखना, मैं ना किसी को बख्शा हूं ना किसी को बख्शूंगा। असत के खिलाफ मेरा काम है। आज 39 वर्षों से असत के खिलाफ ही मैं काम कर रहा हूं, चाहे वो कोई भी हो। असत्य बोलेगा तो उसका विरोध करूंगा। यहां तक कि आर्य समाजी भी नहीं बख्शे जाते हैं मेरे विचारों से। नीरज बाबू क्या लिख रहे हैं? नमस्ते गुरुजी। और संदीप, हाँ सभी को धन्यवाद गुरुजी। ये पुराने पंडित इस झूठ से ना इनका भला हो सकता है ना हिंदुओं का, इसलिए ये आज परेशानी झेल रहे हैं। ये भला होगा कैसे? ये स्वामी विवेकानंद जैसे ये हिंदुओं के गुरु, वो रामकृष्ण परमहंस देव को जीवित मान रहे हैं और फिर खुद लिख रहे हैं कि मरने के बाद उस शरीर में आत्मा नहीं आती। तो आत्मा नहीं आती तो फिर उस रामकृष्ण परमहंस देव को उस मरे हुए शरीर में आना क्यों और कैसा संभव हुआ? मैं वो पेज उठा करके दिया हूं, देख लेना किसी को संदेह हो तो। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि असत और अधर्म के खिलाफ हमारा काम है। हाँ, नीरज बिश जी ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इनको धन्यवाद। असत और अधर्म के खिलाफ आर्य समाज ने बिगुल बजाया है। ऋषि व देव दयानंद ने तो विष पान करके, लोगों के विष पी पी करके ही असत और अधर्म का विरोध किया है। और विष देने वाले कोई बाहर वाले नहीं थे, विष देने वाले भी यही लोग थे। ये तथाकथित जिनका नाम पड़ा है, यही लोग विष देने वाले थे, जिनको हिंदू बोलते हैं। आई हैव रिसीव्ड दी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, धन्यवाद। तो आपको मगनलाल जी के नंबर पे संपर्क करिए 86। बोल रहे हैं मुझे मिल गया है। अच्छा, आपको मिल गया है, धन्यवाद आपको। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं बाबू संदीपन जी से कहूंगा कि ईश्वरीय ज्ञान कुरान और पुराण क्यों नहीं है, आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, मैं आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं आज कुछ बातें रखना चाहता हूं कि अल्लाह वही होगा, परमात्मा वही होगा जिसमें ऐब नहीं होगा, जिसमें दोष नहीं होगा। नहीं, परमात्मा वही होगा जिसमें ऐब नहीं होगा, पर अल्लाह में तो ऐब है। अल्लाह में तो ऐब है, मैं दिखा रहा हूं। अच्छा, इंसान गाली दे तो ये ठीक, ये ऐब है या उसका गुण है? हाँ, अवगुण है। नहीं, गाली दे अगर, हाँ वही तो अवगुण है। अवगुण है, इसका मतलब ऐब है। ये अच्छे इंसान का भी काम नहीं है। अब देखते हैं अल्लाह ने क्या क्या गाली दिया है। अल्लाह की गालियां, सूरा बकर आयत नंबर 65। अभी मैं इसको पढ़ करके नहीं सुना रहा हूं। और तुम उन लोगों के विषय में तो जानते ही हो
जिन्होंने तुमसे शब्द किया तो हमने उससे कह दिया फिटकारे हुए। तो यहाँ काफिरों को अल्लाह ने बंदर कहा है। खैर ठीक है, चलो बंदर बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 50, मानो कि वे बिदके हुए जंगली गधे हैं। काफिरों को जंगली गधा बता दिया। चलिए ये भी गाली नहीं है, चलो वो किसी दूसरे मखलूक की यहां अल्लाह ने क्या कहा है कि हाँ, सूरह अनफाल तो ऐसे ही बहुत जगह है। दिया। और मैं आपको और आपका डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? और एक और गाली दी है जो हम लोग, हेलो आवाज आ रही है? सुन रहा हूं, आवाज तो आ रही है लेकिन डिस्टर्ब हो रहा है, रुक रुक करके आ रही है। जी जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, उसमें एक जगह बहुत गंदी गाली दी गई है अल्लाह के द्वारा। वह हराम ज्यादा तक अल्लाह ने काफिरों को हराम ज्यादा तक कहा है। तो इस प्रकार की गालियां क्या क्या कोई किसी ईश्वर का हो सकता है? ईश्वर क्या अपने मखलूकों को इस प्रकार से गधा, बंदर, कभी खिंजीर बोल करके बुला रहा है, कभी कुछ बोल करके बुला रहा है? क्या ये परमात्मा के भाषा हो सकते हैं? कतई नहीं हो सकते। ये ये अल्लाह का शब्द हो ही नहीं सकता जो अपने मखलूक को हरामी बोल करके बुलाए। इस प्रकार से इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि कुरान का अल्लाह कायनात का बनाने वाला नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐब है। वो कभी कभी मक्कारी भी करता है, व मकरू व मकरुल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि मक्कारी तुम करते हो, तुमसे बड़ा मकर करने वाला मैं हूं। अब जो मक्कार, हमारे यहाँ मक्कार जिसको कहा जाता है वो किसी अच्छे व्यक्ति को नहीं कहा जाता। और मकर करने वाला को आप क्या कहेंगे बताइए? मकर करने वाला को क्या कहा जाएगा? कृषि कार्य को करने वाले को कृषक कहा जाता है, मक्कारी करने वाले को क्या कहा जाएगा? आप लोग स्वयं विचार कीजिए। तो ये सारे दोष अल्लाह पर लगे हुए हैं, लेकिन परमात्मा पर यह दोष लगाना संभव नहीं है। परमात्मा केवल हिंदुओं के नहीं है, परमात्मा सबके है। परमात्मा बनीनो मानव जाति के लिए है, लेकिन अल्लाह मानव जाति के लिए नहीं। अल्लाह तो है हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल हमल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही वल मुनखनिकतु वल मौकूज़ातु वल मुतरद्दियातु वन नतीहतु वमा अकलस सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा लन नुसूबी। यहाँ वहां पे बताया गया है कि कैसे पशुओं के गले में अल्लाह छुरी चला रहे। पशुओं के गले में अल्लाह छुरी चलाने के लिए हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वल हमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि। तो कैसा कैसा पशु वहां बताया गया कि कैसा कैसा पशु तुम नहीं खा सकते, और वहां जानवरों को ज़बा करने की बात वहां पे लिखी गई है। तो और वही अल्लाह अपने आप को कहते हैं कि अर्रहमान रहीम, कि मैं रहमान भी हूं और रहीम भी हूं। तो ये दोनों बातें, इससे ये साफ पता चल रहा है कि कुरान का अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। कुरान के अल्लाह में दोष लगे हुए हैं। कुरान का अल्लाह पक्षपाती है। बहुत सारे ऐब अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। अल्लाह एक देशी है, यानी वो खलकना समावाति वल अर्दी फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आया, कि अल्लाह ने 6 दिन में जमीन और आसमान को बनाया, 7वां दिन अर्श करार पकड़ा। तो अर्श पर बैठने वाला, अर्श पर मुस्तवी होने वाला साकार होगा या निराकार होगा?
मुजस्सिम होगा या ला मुजस्सिम होगा? ये विचार करने वाली बात है। तो सार्वभौमिक नहीं होगा, सर्वज्ञानी नहीं होगा, मुजस्सिम जो होगा वो एक देशी हो जाएगा। इसलिए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के लिए गधे में, जो वो बुर्राकुन नबी में बैठ करके अल्लाह के पास दीदार करने के लिए जाना पड़ा। इससे ये साबित हुआ कि अल्लाह हर जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन परमात्मा हर जगह उपलब्ध है। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि परमात्मा बैतुल खला में भी उपलब्ध है क्या? परमात्मा चोर में भी उपलब्ध है क्या? चोर के अंदर भी क्या परमात्मा है? तो बेशक इसमें क्या ऐब दिखा रहे? तो बोलेंगे भाई उसको गंदगी नहीं लगती। मतलब गंदगी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए नहीं पैदा होता कि उसको गंदगी कैसे, उसके पास ना हाथ है, पैर है, ना उसके पास जिस्म है, जिस्म में गंदगी लग करके वहां से बदबू आए। परमात्मा के पास कोई जिस्म नहीं है, और परमात्मा रूप, रंग, शब्द, स्पर्श, गंध, इन सब चीजों से रहित है। तो इससे ये साफ हुआ कि अल्लाह कायनात का बनाने वाला नहीं है, अल्लाह साकार है, मुजस्सिम है, अल्लाह पर दोष लगे हुए हैं, अल्लाह की जुबान भी अच्छी नहीं है। जो लोग हम पर तोहमत लगाते हैं आपकी जुबान तो अल्लाह की अच्छी नहीं है, तो क्या कहा जाए? हमने सीखा भी तो अल्लाह से ही है। जी जी जी। तो ये है, इससे और भी बहुत सारी बातें हैं। कई लोगों अभी तो एक मैं और निकालूंगा वीडियो, वो मैं बता देता हूं कि कुरान में कई लोगों ने यह दावा किया, इलियास शराफुद्दीन साहब बोले कुरान का हुर्फ, बरतानिया का कुरान हो, मशरिक का कुरान हो, मगरिब का कुरान हो, कहीं का भी कुरान हो, सूरा फातिहा से शुरू होता है, सूरा नास तक खत्म होता है, एक हुर्फ इधर से इधर नहीं है। और मैं दिखा दूंगा, मैं आज खुली चुनौती दे रहा हूं कि मैं 2 कुरान दिखाऊंगा, दोनों में शब्द अलग अलग है। वो आज नहीं दिखाऊंगा वो। जी, इलियास शराफुद्दीन कौन सा इस्लामिक स्कॉलर है? वो तो इस्लाम का ई भी नहीं जानता है जी। वो तो जाकिर नाइक को बाप कहता है अपना। जैसा जाकिर नाइक है, जैसा जाकिर नाइक मुन्ना भाई है, ये मुन्ना भाई का बच्चा। जी, मैं तो चुनौती पर चुनौती दे रखा हूं, कहां सामने आया। जी जी जी। लेकिन वो तो ठीक है, पर ये बात कहां तक सही है कि योगेश्वर कृष्ण महिलाओं का कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़े, ये कैसा सही है? और ये सही नहीं है। हिंदू अपने आप ही कह रहे हैं इस बात को, किसी मुसलमान या ईसाई ने नहीं कहा, हिंदू अपने आप ही कह रहे हैं इस बात को। अभी हिंदुओं को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इनके पास शर्म हया नाम की कोई चीज है क्या? अपने महापुरुष को इस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, जो कि मैं बोला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है, पंडित चंपावती ने लिखा है, ऋषि दयानंद ने लिखा है योगेश्वर कृष्ण के प्रशंसा में, तारीफ में। और ऋषि ने तो यहाँ तक लिखा है कि योगेश्वर कृष्ण आप पुरुष थे जिनके चरित्र में कलंक नाम की कोई चीज नहीं है, जरा सा भी नुस्ख नहीं है। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर भी कह रहे हैं और महिलाओं का कपड़ा उठाने वाला भी कह रहे हैं। तो इन लोगों के पास अकल नाम की कोई चीज है क्या? ये अकलदार हैं, अकल और वाले हैं। उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये तो उनकी जिंदगी दुनियावी जिंदगी नहीं है, ऐसे करके इन गलत बातों को प्रोत्साहन भी दे रहे हैं। जी, जो शादी कर रहे हैं, अपने मामा से लड़ाई कर रहे हैं, अपने नाना को राजगद्दी पे बिठा रहे हैं, जो संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, जो लिखाई पढ़ाई से लेकर के संदीपन जी के आश्रम में वो लिखाई पढ़ाई की, वेद की पढ़ाई करी, और सुदामा जैसे
मित्र मिले उनको, तो ये ईश्वर का काम है या ईश्वर के गुण है ये। ईश्वर किनको कहा गया है ये जानते ही नहीं है, ईश्वर किनको कहा जाता है, तो ये कहां से जानेंगे। मैं तो बोला कि इनके गुरु इनके कंधे पे जो चलने वाले गुरु हैं, रामकृष्ण परमहंस का भी नाम लिया, विवेकानंद का भी नाम लिया। मैं जब वही लोग नहीं जानते हैं तो ये कहां से जानने पाएंगे। और ये जानने का प्रयास थोड़ा ही किया है। अगर ये सत्याप्रकाश पढ़ लेते होते तो इनका जीवन सफल हो गया होता। भाई मगललाल जी, मैं तो बोला अभी, भाई मगललाल जी यही प्रतिज्ञा किए हुए हैं कि इन लोगों के हाथ में सत्याप्रकाश कम से कम पहुंचाना है। अभी एक ने बोला आपके सामने में ही कि उसने बोला कि मुझे सत्याप्रकाश मिल चुका है। तो इस तरीके से ये सारा काम हो रहा है, सारा काम चल रहा है। लोग सत्य से जुड़ रहे हैं, सत्य के नजदीक आ रहे हैं। सच्चाई एक है, एक जगह है, सच्चाई अनेक होना संभव नहीं है। इसीलिए सत्य में भी जयते नित्यम सत्य न पंथा वितो तो देवयाना बोला गया है। फिर वेद मुकद्दस में परमात्मा का उपदेश है कि नाना पंथ विदते आय नाय, का अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चे रास्ते पे जब तक मानव कहलाने वाले नहीं आएंगे तो मानव का कल्याण होना संभव नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे एक मित्र वानप्रस्थी जी ने मुझे सिखाया, भाई मगललाल जी अभी उनसे मिल करके भी आए। वो ये कहते हैं कि मत मजहब ये गंदे नाले की पानी है और वेद नल का पानी है। भाई मगललाल जी अभी मिल करके आए उन मुनि जी से, और उनका कहना ये है पानी तो सब है, दोनों के साथ पानी लगा है, लेकिन गंदे नाला के पानी है और एक खालिस नल का पानी है। तो दोनों पानी में से कौन सा अच्छा माना जाएगा। तो इस तरीके की बातें हैं जो आज सत्य से लोग विमुख हो रहे हैं, सत्य को छोड़ चुके हैं। सत्य से विमुख हो करके ये अपने को पढ़े लिखे बताते हैं। अब पढ़ते लिखते लोग क्यों हैं? अपनी दिमागी विकास के लिए। और इनकी दिमागी विकास इतना हुआ है, इतना ये दिमागी विकास कर चुके हैं कि योगेश्वर कृष्ण को नचनिया बता रहे हैं, मनिहारी बता रहे हैं, चूड़ी बेचने वाला बता रहे हैं, महिलाओं का कपड़ा उठाने वाला कह रहे हैं। क्या नहीं बोला योगेश्वर कृष्ण को? क्या ये पढ़े लिखे लोगों का काम है? ये एक आईएएस ऑफिसर का काम है कि जो जाना नहीं सच्चाई को, जो अपने महापुरुष के जीवनी को पढ़ करके भी नहीं देखा। ये सब इनके एक लॉबी है, ये जितने भी है ना। और ये यहाँ सत्याप्रकाश का भी नाम लिया है, जिससे नीरज अत्री और संजय दीक्षित की बात मैंने करी, उसमें सत्याप्रकाश का भी नाम लिया है। तो सत्याप्रकाश तो खुद पढ़ो तब ना दूसरे को पढ़ाने की बात करोगे। खुद अगर पढ़ते होते तो ये बेतुकी बातें चैनल में बैठ करके ना करते। खुद पढ़ो, खुद बनो, औरों को बनाओ, तभी बनेगी बात। वरना ये सारा अनर्थ हो रहा है। धर्म के नाम से अनर्थ हो रहा है, मानवता के नाम से अनर्थ हो रहा है, मानवता पर कुठाराघात हो रहा है, धर्म के नाम पर कुठाराघात हो रहा है। ये इस तरीके की बातें पढ़े लिखे लोगों द्वारा हो रहा है। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों के चैनलों में हमें जाना नहीं चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, तभी बात बनेगी। क्योंकि सत्य एक होता है, सत्य अनेक नहीं होता। ये क्या लिख रहे हैं बब्बी जी? पंडित जी नमस्ते। परमात्मा ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के हैं और अल्लाह केवल मुसलमानों का है, इसलिए अल्लाह दुनिया बनाने वाला नहीं है। वो तो बिल्कुल ठीक है, हम तो बहुत सारे प्रमाण हम दे चुके हैं, मेरा भी है और संदीपन रॉय का भी है, मेरा भी है और संदीपन रॉय का भी है। लेकिन ये तो ठीक है, हम तो मान लिए कि अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है। तो क्या कृष्ण दुनिया का बनाने वाला है? कृष्ण को जो आप लोग ईश्वर मान रहे हैं, क्या कृष्ण दुनिया का बनाने वाला है? जब कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तो दुनिया का बनाने वाला कौन था? जो राम को ईश्वर मानते हैं, राम
उसी संजय दीक्षित के चैनल में जिस दिन मैं गया था उसी दिन ही विवाद हुआ था उससे, और मैं इसका विरोध किया था। वो मैंने कहा राम का रोम रोम वेद है। मैंने कहा अरे मूर्खानंद कहीं का, तू समय दे, डिबेट करेंगे। आज तक समय नहीं दिया और हमसे बोला कि 400 BC का केस लगा देंगे। 400 BC का लगाए क्या, 870 का लगाए, जितना लगाना होगा आए सामने आकर के लगा ना भाई, कौन मना कर रहा है। और ये राम को ईश्वर मान रहे हैं, तो राम का जब जन्म नहीं हुआ तो उस समय उससे पहले ईश्वर कौन थे, दुनिया का बनाने वाला कौन था। कि राम और कृष्ण का नाम आया है जरूर, लेकिन किस संदर्भ में आया है उसको भी तो जानना पड़ेगा। कि राम और कृष्ण का नाम अगर आया है तो वो दवाई के रूप में आया है, तो आप कहेंगे तो उसका नाम लेकर के हम उसी को ही दवा मान रहे हैं। उसको दवा मान लेने से तो बात बनेगी नहीं, दवाई तो खाना पड़ेगा। वो कुष्ठ रोगों की दवा है वो राम और कृष्ण के नाम लेने पर, यानी जो दवा का नाम है उस दवा के लिए कहा गया है कि कुष्ठ रोग दूर होते उनसे। खैर, तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग अपने को पढ़े लिखे बतलाते हैं उन्होंने सच्चाई के नजदीक कब आए, तो अल्लाह को तो मान लिया, अल्लाह दुनिया का बनाने वाला नहीं है, लेकिन दुनिया का बनाने वाला राम है या कृष्ण है, किसको आप मानते हो। न राम दुनिया का बनाने वाला है और न कृष्ण दुनिया का बनाने वाला है। क्यों कि राम अगर दुनिया का बनाने वाले होते तो दशरथ को कौन बनाया था, वासुदेव को कौन बनाया था। ये हिंदुओं के पास जवाब है, जवाब है तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूं, आओ इसी 27 तारीख को गौतम बुद्ध नगर जिले में दादरी के पास बम्बावड़ एक जगह है, उसमें आओ और सभा का आयोजन किया गया है। अपना प्रमाण सिद्ध करके 21 लाख रुपया ले जाओ। 21 लाख रुपया लेने के लिए उस कार्यक्रम में आओ। जी हेलो हेलो, हाँ जी सुन रहा हूं, बोलिए। जी जी जी, मैं आपको उसका हवाला दे देता हूं, वो राम और कृष्ण वाला, उस जब बात आ ही गई है। ये है अथर्ववेद कांड नंबर 1 सूक्त नंबर 23 मंत्र संख्या 1। तो यहाँ शब्द आया है नक्तंग जातासी औषधे रामे कृष्णे असिकनीचा। यहाँ इसका भावार्थ मैं बता देता हूं संक्षेप में, बताता हूं। रामा कृष्णा व असिकनी नामक औषध के प्रयोग से श्वेत कुष्ठ दूर हो जाता है। यहाँ राम कृष्ण का अर्थ इसमें आप ना लीजिए कि राम और कृष्ण वो कोई इंसान थे। यहाँ रोग के विषय में, वहां रोग के दवाई के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया। इसलिए आपने देखा होगा कई लोग कहते भी है कि वेद से आयुर्वेद का भी जन्मदाता वेद है। और वेद तो इसलिए सब विद्याओं की पुस्तक इसलिए कहा गया है ना कि यहाँ चिकित्सा की विद्या भी आपको वेद से ही मिलना संभव है। तो राम और कृष्ण ये ना समझे। और इसको छोड़ करके और भी जगह आया है। ये अथर्ववेद कांड 1 सूक्त नंबर 28 मंत्र संख्या 2। यहाँ भी आया है कृष्ण वर्तने शब्द यहाँ पे आया है। तो यहाँ भी आया है कि प्रचारक को देव कृतावर्तनी बनकर यातुधानों को यातुहान बनाना है और कीमिदियों को किंद। यहाँ शब्द आया है प्रतीचि कृष्ण वर्तेन संगदह यातु धान्य। ये अथर्ववेद कांड 1 सूक्त नंबर 28 मंत्र संख्या 2। यहाँ भी कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष के नाम के रूप में नहीं आया। अब जैसे अगर मान लीजिए पंडित जी का नाम सपोज करते, पंडित जी का नाम महेंद्र है, तो महेंद्र वेद में कई बार आया है। तो अब इसको हम बना करके ये तो नहीं कह सकते कि पंडित जी का नाम देखो वेद में आ गया है, ये लॉजिकल नहीं होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कृष्ण का आपको संदर्भ देखना होगा, किस संदर्भ में वहां शब्द आया है। जी जी, तो और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि वेद में किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया,
वेद के नामों को लेकर के व्यक्ति विशेष को नाम दिया गया है। बस ये मैं आपको कहना चाहता हूँ जी। ये मैं लिखा हूँ, मैं ये सब पुस्तक में लिखा हूँ। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। पूर्व इमाम के कलम से वेद और कुरान की समीक्षा, जो लोग ईश्वर और अल्लाह दोनों को एक मानते हैं, एक कहते हैं, मैंने इसमें ईश्वर और अल्लाह दोनों का नाम उठा करके दिया वेद से और कुरान से। ना दोनों एक था, ना एक है, और ना एक होना संभव है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ईश्वर और अल्लाह दोनों एक बोले तो सरासर गलत है, मानवता पर कुठाराघात है। साथ ही साथ ये पूर्व इमाम की कलम से भाग 2 है। पूर्व इमाम के कलम से ये भाग 2 है। vedrishi.com से आप लोग संपर्क करेंगे तो vedrishi.com से ये पुस्तक मिलना संभव है। और महेंद्र पाल लेखावली बना रहे हैं अपने vedrishi.com। मेरी 6 पुस्तकों को कंबाइंड करके एक साथ में बना रहे हैं vedrishi.com। ये पुस्तक है मस्जिद से यज्ञशाला की ओर, मस्जिद से यज्ञशाला की ओर। ये मस्जिद से यज्ञशाला में हम क्यों आए, इस पुस्तक में आप सब पढ़ जाएंगे। इसमें बहुत सारे नकली आर्य समाजियों के भी पोल पट्टी है, जो धर्म के नाम से सर्वधर्म चेतना का स्वान, ऋषि लहरन को पीछे छोड़ने की होड़ में इन्हें किसकी नजर लगी। आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी। इन सब पुस्तक में पाया जाएगा। अकल पर दखल ना देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने, ये सारा काम मैं कर दिया हूं। उसमें सभी लोग फंसे पड़े हैं जो सत्य से विमुख हैं। मैं इसमें केवल सत्य का उजागर किया हूं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भाई मगनलाल जी से कि 2 शब्द जरूर कहें। नमस्ते जी जी नमस्ते। संदीपन जी ने और आपने सारा कुछ विवरण तो बता ही दिया है। और जी 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 नमस्ते नमस्ते। जितना आपने बताया है उतना जो हिंदुओं के भेजे में घुसेगा ना, जितना आपने बताया है योगीराज श्री कृष्णा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विषय में और कुरान के नकली अल्लाह के विषय में, उतना समझकर यदि अपने में परिवर्तन लाएंगे, और उसमें भी खास करके आर्य समाजी आर्य समाजी लोग ना स्वयं काम करते हैं और ना किसी को करने देते हैं। हमारा देवी जी भी बोल रहा है। जी जी देवी जी भी बोल रहे हैं कि वो नकली आर्य समाजी है। हाँ बिल्कुल, मेरी तरफ से नमस्ते सुना दीजिए। तो मैं लेट से जुड़ा था, मैं थोड़ा जी 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 नमस्ते। क्या नमस्ते जी। नमस्ते बहन जी, नमस्ते जी। तो मैं लेट से जुड़ा था जी, मैं लेट से जुड़ा था थोड़ा तो, और आप लोग का आगे विषय क्या चला था मुझे भी ध्यान में नहीं था। परंतु वस्तु किसी को जानने का वैसा हम व्यवहार करते हैं तो कितना परखते हैं हम। ईश्वरीय प्रतिदिन ज्ञान जो व्यवहार वेद करते है। हैं उस व्यवहार में तो कितना परखते। आज का विषय था ईश्वरीय ज्ञान यहाँ वेद है, कुरान है, भेड़ चाल पुराण है, बाइबल है। जी जी जी। ईश्वरीय ज्ञान विषय था तो जी। अब जो वस्तु जहाँ पे लिखी हो वही वह संसार में प्राप्त होती हो तो उसको ज्ञान मानना चाहिए। जो मिल
आपकी आवाज कट रही है। और ये संस्था न कि सृष्टि के मध्य में, न कि यदि कुछ वर्षों के बाद में यदि तो हो रहा है, तो जैसा आप बोल रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को हम ईश्वर मानते हैं, तो दशरथ को क्या मानेंगे? जी जी। तो वैसा ही योगीराज का। तो कुल मिलाकर हमें ये समझना चाहिए कि जो वस्तु को हम जानना चाहते हैं, जब मार्केट में जाते हैं लोग तो तरकारी देखते हैं, ये सब्जी मंडी में जाएगा वो भी देखेगा ये सड़ा गला है, ये जानो ना, जहाँ से जानकारी मिलती है उसको भी परखो। कपड़ा लेने को जाएंगे तो कपड़े में भी देख रहे हैं ठीक है गलत है, कितना दिन टिकेगा नहीं टिकेगा। तो परमात्मा को समझने के लिए जहाँ से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहां उसका परीक्षण करके लो ना, भेड़ चाल क्यों चल रहे? यही तो परेशानी है। भेड़ चाल चलने में हमारे नहीं होगी, एक गिरेगी तो दूसरा पीछे हमें गिरना ही है। पंडित जी कॉल आ रहा है मेघालय से, मणिपुर से। मेघालय बात कर लीजिए। ये ओमकार चौहान जी 100 रुपया का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। नमस्ते पंडित जी लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार बाबू आपको। परमात्मा आपको सत्य के साथ और जुड़े। मैं इसीलिए बताऊंगा। ये देखिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका ऋषि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, और इसमें वेद उत्पत्ति विषय, ऋषि ने वेद उत्पत्ति विषय लिखा है कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, वेद हमारे और आपके बीच में आया कैसे, किस तरीके से ऋषियों को मिला और ऋषि कौन थे, विस्तार रूप से ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथ में प्रकाश डाला है। लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि ये पढ़ना नहीं चाहते, ये जानकारी लेना नहीं चाहते, ये पुराणों के पीछे पड़े हैं। और पुराण में कोई सच्चाई नहीं है, ना पुराण धर्म ग्रंथ है, ना त्रिपिटक जिंदा बेस्ता बीजक गुरु ग्रंथ धर्म ग्रंथ है। जितने भी मजहबी ग्रंथ हैं वो सब मजहब के जन्म लेने के बाद ही बनाए गए हैं। लेकिन हमारा वेद पहले है, हम बाद में हैं। ये सब कसौटी है ईश्वरीय ज्ञान होने का। स्तर के कसौटी पर आप उतरे तो कौन खरा उतर रहा है, तो कौन जानकारी किनके पास है, तभी आप जानेंगे। तो मैं ज्यादा नाम आगे बढ़ाता हुआ, हाँ संदीपन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी जी, मैं आपकी बात को मैं थोड़ा ये पकड़ उसमें बोलना चाह रहा हूं कि वेद पहले है, इस पर मैं बोलना चाह रहा हूं। हाँ बोलिए बोलिए। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि इसका यही उदाहरण है कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच से पहले, क्रिकेट मैच के खेलने के दौरान क्या क्रिकेट मैच के नियम निर्धारित होते हैं या क्रिकेट मैच खेलने से पहले निर्धारित होता है? पहले नियम निर्धारित होंगे, वही तो मैं पहले हवाला दिया। यही इस बात की दलील है कि ज्ञान पहले है और अमल बाद में है। जी, इस्कॉन वाले तो आप लोगों का मजाक उड़ाते हैं और हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। इस्कॉन वाले हमारे मजाक उड़ाते हैं और हम किनका मजाक उड़ा रहे हैं? इस्कॉन वाले आ सकते हैं सामने? इस्कॉन वालों के पास कोई दलील नहीं है। वो दलील के जरा ये सुनील रांची वाला पिछले सप्ताह भी बकवास किया था, फिर आज बकवास करने के लिए आ गए। उस दिन तो आरएसएस पर बोला था और आज इस्कॉन क्या है, इस्कॉन मजाक उड़ाते हैं हमारे। इस्कॉन मजाक उड़ाते हैं। अगर वो अपने बाप से पैदा है तो सामने ले आ, और तू भी है तो ले आ, जा सामने।
हम कच्चा गोटी नहीं खेलते, हम ठोक करके चुनौती देते हैं। और चुनौती तो दिया हुआ है 27 तारीख को आ जा, किसको लाना चाह रहा है ये? और मैं ये चुनौती देना चाह रहा हूं जी। एक मिनट, ये इस्कॉन वाले मुसलमानों में जा करके कृष्ण को मोहम्मद बता रहे हैं, और ईसाइयों में जा करके कृष्ण को ईसाई बता रहे हैं। ये दुगला। क्या कहना चाहते हैं इस्कॉन से? तो संदीपन जी को भी हमने निकाल करके लाया है। संदीपन जी बताइए क्या कहना चाह रहे हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण जी हमारे भगवान योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज, उनके चरित्र के विषय में कोई भी गलत बयानी करे तो बंदा हाजिर है। कोई अगर साबित कर दे कि श्री कृष्ण जी एक उनके विषय में कोई गलत बयानी जो सुनने लायक ना हो, ऐसी बात कोई उसके क्लेम करता है, तो खुली चुनौती है उसे, आए साबित करे जो असली ग्रंथ है, जिस ग्रंथ की मान्यता है, जिस ग्रंथ कब लिखी गई ये हम जानते हैं, जो ऑथेंटिक ग्रंथ है उससे साबित करना पड़ेगा, ना कि कपोल कल्पित ग्रंथों से साबित नहीं कर सकते। जो ग्रंथ हम मानते हैं उन्हीं से आपको साबित करना पड़ेगा। आप पुराणों से ये चीजें साबित नहीं कर सकती। तो मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं कि श्री कृष्ण जी के चरित्र पर कोई भी उंगली उठाना चाहता है तो उसको मेरी खुली चुनौती। श्री कृष्ण जी से मासूम अनिल खता कोई नहीं है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया जी। भाई परेशानी की बात यह है कि मुसलमान और ईसाई अगर उंगली उठाता तो उनसे हम लड़ते, उनसे डिबेट करते, शास्त्रार्थ करते। यहाँ तो हिंदू कहलाने वाले ही उठा रहे हैं ना। परेशानी तो यहाँ है, ये हिंदू कहलाने वाले ही योगेश्वर कृष्ण पर उंगली उठा रहे हैं। अब ये कहाँ से सही है, कैसे सही है, ये तो इस्कॉन वाले जाने और इस्कॉन के समर्थक लोग जाने। योगेश्वर कृष्ण को नचनिया चरित्रहीन बता दिया है। योगेश्वर कृष्ण जैसे महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बाद हुए हैं। ये दो ही महापुरुष हुए हैं वैदिक संस्कृति में, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा योगेश्वर कृष्ण। और इन महापुरुषों को ये ईश्वर मान करके उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये है हिंदू, ये हिंदू कहलाने वाले। इनको क्या और दाद दिया जाए? तो चलो कोई बात नहीं। हम ओंकार चौहान जी कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। पंडित जी आप अपनी बुक्स पीडीएफ में भी निकालें। जी जी मैं प्रयास कर रहा हूँ बाबूजी, जैसे जिससे हम कभी भी मोबाइल में देख सके। जी जी मैं प्रयास कर रहा हूँ, काम बहुत करना है, लेकिन मैं एक काम से थोड़ा पीछे रह गया हूँ कि मैं एक काम और कर रहा था, उस काम ने मुझे 3 साल रोक दिया है। तो उसको अंतिम समेट दिया हूँ, उस काम को पूरा करने में लगा हूँ। अब अपने पुस्तक के काम में मैं लगूंगा। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पीडीएफ में मैं बना करके दूं आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। 15-20 मिनट ज़्यादा समय लिया आप लोगों का। और हमारे साथ जुड़े सभी धर्मानुरागी बंधुओं को सादर नमस्ते, सप्रेम नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन। और संदीपन रॉय जी को भी नमस्ते, धन्यवाद। और भाई मंगलनाथ जी को भी नमस्ते के साथ धन्यवाद। नमस्ते। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। लेकिन हिंदू तो इसको पसंद करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की काला चिट्टा, हिंदुओं की जो काला चिट्टा है उसको उजागर किया गया है। हिंदू कभी सोचने के लिए भी तैयार नहीं है कि क्या कर रहे हैं वो। अगर वो सोचते होते तो आज बात कुछ और होती। आर्य समाज ने जान जोखिम में डाल करके ये सारा काम किया है, लेकिन ऋषि दयानंद को विष दे करके दुनिया से हटाने का प्रयास इन्हीं हिंदुओं का है। तो मैं क्या बोलूंगा, जितना ही बोलूंगा उतना ही कम और थोड़ा होगा। इसीलिए मैं दयानंद के लिए कहूंगा
कि अगले सप्ताह ऋषि दयानंद पर ही मैं बोलूंगा। आज निमंत्रण दे रहा हूं, अगले रविवार को ऋषि दयानंद और अन्य महापुरुष, ये शीर्षक रहेगा। अन्य महापुरुषों के साथ मैं ऋषि दयानंद का तुलना करके बताऊंगा कि अन्य महापुरुषों में कौन सा दोष है और ऋषि दयानंद उन दोषों से कोसों दूर है। इसलिए मैं कहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंज और गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इसलिए आओ, सच्चाई के साथ जुड़ो, सच्चाई को जानो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबको धन्यवाद।